मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम में ये सेटअप कर लो, बिकॉज जो भी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इन टू इन प्रोजेक्ट करने वाले वहाँ पे मैं यूज करने वाले हूँ MongoDB समटाइम MySQL और समटाइम कैसेंड्रा डेटाबेस। हेलो इंडिया, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MongoDB फॉर डेटा साइंस। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि MongoDB फॉर डेटा साइंस क्यों नाम दिया मैंने इसका। अभी तक जो हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, सिंपल हम लोग मॉडल बिल्ड कर रहे थे और उसके बाद एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे यूजर हम इनपुट इंटर कर रहा था और आउटपुट आ रहा था हमारे सेम पेज पे और डिफरेंट पेज पे। बट लेट्स से कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 डेज और 2 डेज हमें चेक करना है कि प्रीवियस डेज हम लोगों ने कौन सा इनपुट इंटर किया था और कौन सा आउटपुट आया था। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस आप यूज कर सकते हो, MongoDB, कैसेंड्रा, MySQL, मेनी मोर डेटाबेस है। बट इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट फोकस करेंगे MongoDB पे, बिकॉज जो गोइंग फॉरवर्ड मैं प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे, उस पर MongoDB, कैसेंड्रा एंड MySQL पे हम लोग फोकस करेंगे। सो डैट कि देखो क्या करना है, हम लोग MongoDB डेटाबेस यूज करेंगे, जो भी हमारा इनपुट है और आउटपुट है उसको हम लोग स्टोर करेंगे समवेयर, तभी हमारा इन टू इन प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लॉगिंग एज वेल। लॉगिंग क्यों, क्लियर से कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनाया है हम लोगों ने वो 1000 लाइन का कोड है, ठीक है, एक फाइल है जिसमें 1000 लाइन का कोड है। सो इन बिटवीन द फाइल हमें कोई एरर आ गया है, तो हम कैसे चेक करेंगे? 1 बाय 1 सारा कोड को हम लोग गो थ्रू करने जाएंगे, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग एक लॉग फाइल क्रिएट करें कि इन बिटवीन जहाँ पे भी हमारे पास एरर थ्रो करेगा हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे लॉग फाइल में वो चीज़ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 99 में आपका ABC करके जो भी इंडेक्स एरर है और जो भी सिंटेक्स एरर है वो एरर आ रहा है, हम लोग चेक करेंगे लॉग फाइल एंड एरर को रिजोल्व करेंगे। कोई ये नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पूरा फाइल एक बार चेक करना है कि कहाँ पे हमें एरर आ रहा है। ठीक है, डेटाबेस यूज कर रहे हैं सो डैट कि हम अपना इनपुट एंड आउटपुट स्टोर कर सके अपने डेटाबेस में, सो डैट कि आफ्टर सम टाइम अगर मेरा क्लाइंट और मेरा मैनेजर पूछता है कि ठीक है प्रीवियस इनपुट बताओ, प्रीवियस आउटपुट क्या था वो चीज़ बताओ, या फिर हमें कंपेयर करना है प्रीवियस इनपुट को और न्यू इनपुट को और न्यू आउटपुट को, तो इजीली हम लोग डेटाबेस से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MongoDB को सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में। MongoDB एटलस यूज करने वाले हम लोग, सो MongoDB एटलस सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में, बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पर। ठीक है, तो MongoDB सबसे पहले होता क्या है? सो MongoDB जो है, MongoDB इज अ NoSQL डेटाबेस। इट इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस रिटेन इन C++। जो MongoDB जो है C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी MongoDB जो है जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, जहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर होता है। की होता है और उसका वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, लुक लाइक अ डिक्शनरी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इजी टू यूज होता है जो MongoDB है। अब देखते हैं कि हम लोग MongoDB ही क्यों यूज कर रहे हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट में। सो MongoDB जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है MongoDB जब भी डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, डेवलप फास्टर, MongoDB जो है से ईजिली काम करता है। डिप्लॉय ईजियर, अगर एट द एंड जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो क्लाइंट के लिए तो कहीं ना कहीं आप डिप्लॉय करोगे उसको, राइट? सो डिप्लॉय ईजिली हो जाता है। स्केलेबल बिगर, इट मीन्स जो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें आप MongoDB ईजिली यूज कर सकते हो। स्केलिंग फ्रॉम द सिंगल सर्वर डिप्लॉयमेंट टू अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मल्टी साइट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है हमारे MongoDB यूज करने के। अब देखते हैं डेटाबेस। डिफरेंट टाइप्स का डेटाबेस है हमारे पास, लाइक RDBMS, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एंड देन आता है NoSQL। RDBMS क्या होता है एंड NoSQL क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो RDBMS डेटाबेस में हमारे पास आता है Oracle डेटाबेस, PostgreSQL डेटाबेस, SQLite, MySQL, Microsoft SQL सर्वर। सो ये सब हमारे पास है RDBMS डेटाबेस, SQL डेटाबेस। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं NoSQL। सो NoSQL डेटाबेस में हमारे पास आ जाता है MongoDB, Cassandra, HBase, DataStax, एसेट्रा DB एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये सब हमारे पास है NoSQL डेटाबेस। अब हम लोग जो गोइंग फॉरवर्ड जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं उसमें सम टाइम मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सम टाइम MongoDB यूज करेंगे, सम टाइम MySQL यूज करेंगे, सम टाइम कैसेंड्रा यूज करेंगे और सम टाइम एस्ट्रा DB भी यूज करेंगे, सो डैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए सारी चीज़ का। ठीक है, सो डैट कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट करो आप कोई भी
डेटाबेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, मोंगोडीबी में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है लोकल जिसको हम लोग बोलते हैं मोंगोडीबी कंपास, और दूसरा होता है मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं क्लाउड पे, मोंगोडीबी एटलस पे। कोई ज़रूरत नहीं है लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करने का, क्लाउड प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे mongodb.com एटलस डेटाबेस, सिंपल आप सर्च करेंगे मोंगोडीबी एटलस। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस, इस पे जाओगे आप एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ओपन होने के बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, साइन इन पे जाएंगे। यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक करोगे, साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन अप का फॉर्म आ गया। चलो साइन अप करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, अपने जीमेल से अकाउंट बना सकते हो, गिटहब के थ्रू। मैं कर लेता हूँ, जो मेरा इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम ईमेल आईडी से मैं इसको रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंटर करते हैं ईमेल आईडी, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम मेंशन करते हैं, सो शिवन कुमार, लास्ट नेम कुमार, पासवर्ड मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद सिंपल करेंगे हम लोग क्रिएट यूजर। सो यूजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारा यूजर जो है क्रिएट अब हो चुका है। ठीक है, क्रिएट हमारा यूजर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अब हम लोग जाएंगे डेटाबेस पे। ये हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको, क्लोज करते हैं। अभी देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये रनिंग है, ये रनिंग चल रहा है। इट विल टेक फ्यू सेकंड टू डिप्लॉय ईच एंड एवरीथिंग टू सेटअप। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ये आ रहा है एरर, करेंट आईपी एड्रेस इज नॉट एडेड। सो आपको क्या करना है, कुछ जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ सेटअप करना पड़ता है हमें मोंगोडीबी एटलस में। ठीक है, तो वो हम लोग सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा कनेक्ट हो जाए। अभी देखो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो हमारा क्लस्टर है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे डेटाबेस एक्सेस पे। जैसे ही आप डेटाबेस एक्सेस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका यूजर नेम आप लोगों ने क्रिएट किया था वो आ चुका है, शिवान स्क्रैम एंड रीड राइट एनी डेटाबेस। ठीक है, ये मोंगोडीबी जो रोल है वो आ गया है, रीड राइट डेटाबेस और रिसोर्सेज। ये मेक श्योर कि आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ऐड न्यू यूजर करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेटवर्क एक्सेस पे। नेटवर्क एक्सेस पे जैसे ही जाएंगे हमारे पास ये अभी जो है कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड एन आईपी एड्रेस बोल रहा है। ठीक है, सेम एरर भी आ रहा है हमारे पास। तो सिंपल आप क्लिक करोगे ऐड आईपी एड्रेस। तो जैसे ही ऐड आईपी एड्रेस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आ रहा है हमारे पास ऐड करेंट आईपी एड्रेस और एलाई एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। सो हम लोग क्लिक करेंगे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर पे। अभी देखो जो हमारा आईपी आ गया है 0.0.0.0/0 आ गया है। सेम रखना है और कमेंट नहीं, कुछ नहीं, अगर मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ इसको, और कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम लोग कंफर्म करेंगे, ये देखो हमारा जो है आईपी यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी ये स्टेटस पेंडिंग है, फ्यू सेकेंड लगेगा इसको ऐड होने में। जैसे ही हमारा आईपी ऐड हो जाएगा, ये जो एरर है यहाँ से ये हट जाएगा। ये देखो यू विल ओनली एबल टू कनेक्ट टू योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। इट मीन जो हमारा ये आईपी है वो आप क्लस्टर 0 जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था उसी क्लस्टर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे स्टेटस कंफर्म हो जाएगा, हम कहाँ पे जाएंगे, डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस पे जाने के बाद आप कहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो है हमारा कनेक्ट पे आप क्लिक करोगे। डेटाबेस पे जाओगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, बट मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपना नेटवर्क एक्सेस जो है वो आपका यहाँ पे स्टेटस कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब जो है हमारा स्टेटस एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन। क्लिक करोगे आप कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे। जैसे कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ड्राइवर आ रहा है। सो ड्राइवर हमें सेलेक्ट करना है क्या, पाइथन। उसके बाद पाइथन वर्जन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन 3.6 और लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, इंक्लूड फुल ड्राइवर कोड एग्जाम्पल। सो हमारा ये फुल कोड आ गया है, यहाँ पे कॉपी करते हैं सेम कोड को। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एक नोटबुक ओपन कर लोगे या फिर नोटपैड आप ओपन कर लोगे। सिंपल जैसे ही आप नोटपैड ओपन करोगे, सेम चीज़ को आप पेस्ट कर लोगे। इसको मैं सेम चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि सेम डेटाबेस हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा सेटअप हो गया। अब यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे, ये हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं
जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं एंड उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले क्या, पाई मोंगो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे पाई मोंगो। सिंपल आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पाई मोंगो एंड उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, पाई मोंगो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे पाई मोंगो को, इंपोर्ट पाई मोंगो, रन करते हैं इसको एंड जो अभी आप लोगों ने कॉपी किया था सेम चीज़ को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्या क्या है इसमें वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। मोंगो डीबी प्लस सर्वर, यहाँ पे C1 जो हम लोगों ने क्रिएट किया था अपना आईडी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है पासवर्ड, तो जो भी आपका पासवर्ड है आपके क्लस्टर का, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मेरे पासवर्ड है मेरा क्लस्टर का शिवान 140306, सी हमारा पासवर्ड है। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा क्लाइंट है डेटाबेस वो डिफाइन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा डेटाबेस डिफाइन हुआ है, अब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम इक्वल टू स्टूडेंट 1। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट डेटाबेस को स्टूडेंट डेटाबेस इक्वल टू क्लाइंट और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपना डेटाबेस का नाम। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा डेटाबेस था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट अ कलेक्शन, डिफाइन करेंगे यहाँ पे कलेक्शन इक्वल टू सिंपल जो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, रन करते हैं इसको। सो हमारा कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग जो स्टूडेंट डेटाबेस है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फाइल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सो सिंपल डिफाइन करेंगे हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे स्टूडेंट डेटाबेस और इसमें हमारा आ जाएगा कलेक्शन, जो कि हम लोग इसको फेच कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, रन करते हैं इसको। अब हमारा स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मोंगो डीबी होता है वो किस फॉर्मेट में डेटा लेता है, जेसन फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, की एंड वैल्यू पेयर में। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले की एंड वैल्यू के पेयर में। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेम डिफाइन करते हैं। सो नेम में मैं अपना नाम देता हूँ शिवान। सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड देते हैं हम लोग कॉलेज में मैं अपना कॉलेज का नाम मेंशन करता हूँ, आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है यहाँ पे। देन थर्ड है हमारा एड्रेस, हम लोग बस वैल्यू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, वाइड फील्ड, रन करते हैं अब इसको। अभी देखो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका, अभी इंसर्ट नहीं हुआ हमारा डेटा मोंगोडीबी में, बस डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट किया कि किस फॉर्मेट में हम डेटा इंसर्ट करेंगे मोंगोडीबी में। ठीक है, वो चीज़ें हुआ है। अब अगर हमें इंसर्ट करना है डेटा को तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्या, स्टूडेंट जो हमारा ये कलेक्शन यहाँ पे था स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट इंसर्ट अंडरस्कोर 1, क्योंकि हमारा एक ही डेटा है ये, राइट। और इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट डेटा को। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा है रिजल्ट इंसर्ट 1 रिजल्ट, एक डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। चेक करते हैं अपने मोंगोडीबी में, ओपन करते हैं अपना मोंगोडीबी यहाँ पे। तो सिंपल आप कहाँ पे जाओगे, अपने डेटाबेस पे जाओगे। सबसे पहले जैसे ही आप डेटाबेस पे जाओगे यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे ब्राउज कलेक्शन पे। जैसे ही ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एक है हमारे पास डेटा स्टूडेंट डिटेल्स और एक है स्टूडेंट 1। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्रिएट किया था स्टूडेंट 1, राइट। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्रिएट किया था स्टूडेंट 1 डेटाबेस। सो हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट 1 के अंदर। सो यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट 1, अंडर द स्टूडेंट 1 हमारे पास है स्टूडेंट डेटाबेस। यहाँ पे देखो जैसे ही स्टूडेंट डेटाबेस पे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा जो एक डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। क्या क्या है इसमें, आईडी है, नेम है, पर्सन का नेम, कॉलेज नेम है एंड एड्रेस है। ये 3 वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट किया था अपने कहाँ पे, मोंगोडीबी में। तो ये हमारा डेटाबेस में क्रिएट होके एंड इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स से
कि हमें कोई भी डेटा फेच करना है, हमें कोई भी डेटा फेच करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे अपने जुपिटर नोटबुक में डेटा फेच करना है, चेक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सो सिंपल डिफाइन करेंगे स्टूडेंट कर्सर इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट फाइंड मेथड का यूज करेंगे, रन करते हैं इसको। और सेम स्टूडेंट कर्सर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो जो हमारा कर्सर था वो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट कॉल करते हैं, डॉट नेक्स्ट, एंड ये देखो हमारा सेम डेटा हम लोग इंसर्ट किए थे, सेम डेटा हमारा इंसर्ट हुआ था मोंगोडीबी में, शिवान नेम कॉलेज पीटीयू एंड एड्रेस व्हाइटफील्ड। लेट्स चेंज द डेटा, let me take a new cell here, and this time I'm going to insert Shivan to Sanju, college name to something else like UPTU, and this time address नहीं है, हमें क्या है, roll number है, roll underscore number। ये मैं आपको कॉलम चेंज करके दिखा रहा हूँ कि कॉलम चेंज करके कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो रोल नंबर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं 789, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं इसको, इंसर्ट, फिर से हम लोग इंसर्ट ऑप्शन रन करेंगे, इंसर्ट करते हैं, कर्सर चेक करते हैं। अभी देखो जो हमारे पास नेक्स्ट है ये आ रहा है, सेम अगर इसको हम कॉपी करते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग फंक्शन रन करते हैं। अभी हमारे पास कौन सा डेटा आ रहा है, फर्स्ट हम लोगों ने रन किया, नेक्स्ट को हमारे पास आया था पिछला डेटा जो शिवन पीटी व्हाइटफील्ड था। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, नेम संजू कॉलेज यूपीटीयू, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर है 789। सेम हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे, अपने मोंगोडीबी में भी, तो उसके लिए मोंगोडीबी ओपन करते हैं। अभी देखिए इसको क्या करना है, रीलोड करना है सेम पेज को। रीलोड करने के बाद हमारे पास जो सेकेंड डेटा हम लोगों ने ऐड किया था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट डेटा एज वेल एज ए सेकेंड डेटा, ठीक है, दोनों डेटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड डेटा आ चुका है हमारा संजू यूपीटीयू एंड 789, दोनों डेटा आ चुका है हमारा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों डेटा हमारा आ चुका है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में भी फाइंड आउट करके कि अगर नेक्स्ट फंक्शन हम लोग रन करते हैं तो फर्स्ट डेटा आएगा, सेकेंड नेक्स्ट फंक्शन रन करते हैं तो सेकेंड डेटा आएगा। अगर हमारे मल्टीपल डेटा है 3 4 तो हम नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग कॉल करते जाएंगे, हमारा डेटा नेक्स्ट आते जाएगा। बट इतना कितना टाइम करेंगे, इट्स बेटर कि हम लोग फोर लूप लिख ले इसके लिए, राइट। सो फोर लूप लिखते हैं, फोर स्टूडेंट डिटेल्स इन फ्रॉम वेयर, ये हमारा डेटा आ रहा है यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन से, डॉट फाइंड एंड कॉल कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट, कौन से फंक्शन को, स्टूडेंट डिटेल्स फंक्शन को, ठीक है। रन करते हैं इसको। अभी देखो पहला जो डेटा था हमारा नेम था, पर्सन का नेम शिवान था, कॉलेज नेम क्या था, पीटीयू था, एड्रेस व्हाइटफील्ड था। सेकेंड जो डेटा था हमारे पास क्या था, नेम था संजू, कॉलेज नेम था ईपीटीयू, रोल नंबर क्या था 789, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 1 करके एक बार करके दो डेटा को इंसर्ट किया। बट लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल डेटा हमें इंसर्ट करना है। सो मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट डेटा लिस्ट, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेटा है नेम, पर्सन का नेम है, लास्ट नेम है कुमार, कोर्स नेम है साइबर सिक्योरिटी, सिटी बैंगलोर हम लोगों ने, ये हमारा दूसरा की है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डेटा था, ये हमारा सेकेंड डेटा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सिटी बैंगलोर, नेम सीमा, कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी। अगेन जो हमारा नेक्स्ट डेटा, यहाँ पे नाम मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा पे, राहुल, एंड इस पर हमें बुक्स, मशीन लर्निंग, जॉब्स, डेटा साइंस, मल्टीपल डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। सो कमेंट मेंशन करते हैं, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है। रन करते हैं अब इसको। सो हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड जो है हम डेटा में डिफाइन कर चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है हमारा, अब हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सो उसके लिए सिंपल हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन। ये क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन हमारा यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, जो हमारा डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट इंसर्ट अंडरस्कोर मेनी, पहले हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, 1 डिफाइन कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हम एक डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पे इंसर्ट 1 है, एक डेटा इंसर्ट कर रहे थे। अब हम लोग एक से ज़्यादा अगर डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे इंसर्ट मेनी, और जो हमारा यहाँ पे डेटा का फंक्शन का नाम है, ठीक है। रन करते हैं अब इसको। सो देखो हमारा इंसर्ट मेनी रिजल्ट, क्या करते हैं, अगेन फोर लूप लिखते हैं। सो फोर स्टूडेंट डिटेल्स इन स्टूडेंट कलेक्शन डॉट फाइंड एंड प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट क्या,
स्टूडेंट डिटेल्स। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा क्या क्या था, पहला था शुभम, सेकेंड था बैंगलोर, थर्ड था राहुल। शुभम, बैंगलोर एंड राहुल, 3 रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है। ये जो 2 था हमारा पिछला रिकॉर्ड था, राइट। सेम अब हम लोग चेक करते हैं अपने मोंगोडीबी में। सो रिफ्रेश करते हैं अगेन सेम पेज को, फ्यू सेकेंड लोड होने में लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे मोंगोडीबी में एंड मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे मोंगोडीबी में, ठीक है। तो ये देखो हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, शुभम कुमार साइबर सिक्योरिटी सिटी बैंगलोर, सेकेंड डेट आ गया एंड थर्ड आ गया हमारे पास राहुल बुक्स मशीन लर्निंग जॉब जो है डेटा साइंस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड भी हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। बट लेट्स से कि अगर हमें क्या करना है, फिल्टर ऑपरेशन यूज करना है। सो कैसे अप्लाई करेंगे फिल्टर ऑपरेशन। सो फिल्टर ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्लियर से हमें कोई भी नाम फेच करना है, किसी भी पर्सन का नेम फेच करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, क्वेरी इक्वल टू डिक्शनरी के अंदर फेच करते हैं इसको, नेम हम लोग फेच करना है। इसी नेम को चेक कर लेता हूँ मैं। सो शिवान, नेम क्या है उसका, शिवान नाम है, ठीक है। रन करते हैं इसको, क्वेरी हमारा रन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं उसके लिए। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे एंड ये जो क्वेरी है इसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। क्वेरी ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे। रन करते हैं इसको। अभी देखो क्या लिखा हम लोगों ने, फॉर स्टूडेंट डिटेल्स इन स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन फाइंड कौन सा क्वेरी, ये क्वेरी जो हम लोगों ने एवब डिफाइन किया। तो हमें हमारे पास ये आ गया। अब लेट्स से चेंज, लेट मी चेंज समथिंग एल्स। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राहुल करता हूँ। अगर हमें राहुल का डेटा फेच करना है सो राहुल डिफाइन करता हूँ। रन करता हूँ इसको, फिर से रन करता हूँ। अभी देखो हमारे पास जो सारा डेटा था राहुल का, राहुल बुक्स मशीन लर्निंग पढ़ना पसंद करता है, जॉब कौन सा कर रहा है, सो डेटा साइंस का कर रहा है। तो वो डेटा हमारे पास ये यहाँ पे फेच हो चुका है इजीली, ठीक है। अब क्या करना है, लेट्स से कि अगर हमें मल्टीपल डेटा के साथ अगर फेच करना है, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे सिर्फ नाम डिफाइन किया है। लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल डेटा फेच करना है। सो नेम हमारे पास ये आ जाए राहुल, ठीक है। और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ बुक्स का नाम भी, और यहाँ पे सिटी डिफाइन कर देता हूँ बैंगलोर। सिटी डिफाइन करते हैं सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राहुल, सेकेंड यहाँ पे करता हूँ सिटी बैंगलोर। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 by 1 क्वेरी में डिफाइन कर रहे हैं। सो क्वेरी में डिफाइन करने के बगैर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सेल लेते हैं सबसे पहले। सेम चीज़ को जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्वेरी की जगह पे। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा है, हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आया। क्यों हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आया, बिकॉज जो हम लोग मल्टीपल कॉलम से डेटा फेच कर रहे हैं। जब भी हमें मल्टीपल डेटा फेच करना हो ना, तो सेम कॉलम से हम लोग मल्टीपल डेटा फेच कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ सिंपल सिटी बैंगलोर से, इस चीज़ को बुक्स मशीन लर्निंग। अब रन करते हैं। अभी देखो हमारे पास डेटा आ गया राहुल का। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, मल्टीपल कॉलम से डेटा फेच कर रहे थे। नहीं, मोंगोडीबी में क्या करना है आपको, सेम रोज से आपको डेटा डिफाइन करना होता है, ठीक है, मल्टीपल कॉलम से नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माई क्वेरी डिफाइन करते हैं। माई क्वेरी इक्वल टू नेम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नेम वैसा डेटा फेच करना है जो कि स्टार्ट हो एस से। हमारा जो ये डेटा है, जो हम लोगों ने डेटा स्टोर किया है, सो ऐसा डेटा चाहिए हमें जो स्टार्ट हो किससे, एस से। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे रेग एक्स एंड यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, डेटा जो कि स्टार्ट हो किससे, स्टार्ट हो एस से। सबसे पहले हम लोग ये, उसके बाद एस कैपिटल। रन करते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन। सो डॉक्यूमेंट इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट फाइंड। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, माई क्वेरी फॉर एक्स इन डॉग, प्रिंट करते हैं एक्स को। अभी देखो ओके, माई क्वेरी। अभी देखो जो भी हमारे डेटा में एक्स से स्टार्ट है कोई भी फंक्शन और कोई भी डेटा, वो हमारा सारा प्रिंट हो गया एस। यहाँ में जैसे कि नेम, हम लोगों ने नेम डिफाइन किया, राइट। सो नेम में यहाँ पे देखो सीमा है।
सो वो हमारे पास सारा आउटपुट आ गया है। लेट्स से कि हम यहाँ पे चेंज करते हैं फर्स्ट वैल्यू R। अब हमें ऐसा डेटा चाहिए जो R से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारे पास जो डेटा है उसमें R से स्टार्ट हुआ जो डेटा है वो सिर्फ एक ही डेटा है, तो वो हमारे पास डेटा आ गया है। अब क्या करना है कि हमारे पास जो मल्टीपल डेटा है हमारे रिकॉर्ड में, अब हमें इस रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सॉर्ट, समटाइम क्या होता है हमें डेटा को सॉर्ट भी करना होता है, सो उसके लिए हम लोग सॉर्ट फंक्शन का सिंपल डिफाइन करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं फंक्शन डॉक्यूमेंट इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट फंक्शन का सिंपल यूज करेंगे। और यहाँ पे किस नाम के बेसिस पे सॉर्ट होना है, हमें सॉर्ट करना है नेम के बेसिस पे। उसके बाद सेम कंडीशन लिखते हैं फॉर एक्स इन डॉग एंड प्रिंट कर देते हैं एक्स को। अभी देखो वैसा डेटा जो कि नेम के फॉर्मेट में हमें सॉर्ट करना था, सो पहले आर आता है फिर एस आता है, ठीक है। सो हमारे पास एस आर आ गया। एस में देखो, एस में भी जो सेकेंड हमारे पास अल्फ़ाबेट है एस ए, उसके बाद है एस बी, उसके बाद है एस एच, उसके बाद है एस आई, सेम अल्फ़ाबेट होता है, राइट। सो अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा जो है वो आ गया है। अब हम डेटा को सॉर्ट कर लिया है, बट लेट्स से कि हमें कोई भी डेटा डिलीट करना है अपने डेटा से, अपने डेटाबेस से, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सो सिंपल उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे माई क्वेरी एंड सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन जो है बैकएंड में यहाँ पे हमारा चल रहा है, सेम ऑपरेशन हमारा मोंगोडीबी में भी बैकएंड में चलती रहता है, ठीक है। इवन आप इसको रिफ्रेश करके एवरी टाइम जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, सो आप एवरी टाइम इस ऑपरेशन को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने मोंगोडीबी एटलस में। जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं सारा ऑपरेशन यहाँ पे 1 बाय 1 चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कोई भी डेटा डिलीट करना है, डिलीट ऑपरेशन। अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डिलीट सिंपल माई क्वेरी। सो यहाँ पे हमें कौन सा डेटा डिलीट करना है, सो हमें डेटा डिलीट करना है वैसा नाम जो कि स्टार्ट हो किससे, संजू से, तो उसको हमें डिलीट करना है। सिंपल उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेरी डिफाइन किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्वेरी डिफाइन किया, नेम डिफाइन किया किससे, उसके बाद कॉल करते हैं स्टूडेंट डिटेल्स डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट अंडरस्कोर 1। एक ही डेटा हमें डिलीट करना है, सो हम लोग 1 डिफाइन किए। अगर मल्टीपल करना होता है तो सिंपल डिलीट अंडरस्कोर मेनी। रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारा डिलीट जो है हो चुका है। कंडीशन लिखते हैं फॉर एक्स इन स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन, स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट, क्या करना है हमें, स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन, और यहाँ पे हम लोग सिंपल कंडीशन लिख देंगे, ठीक है, डॉट फाइंड ऑल एंड प्रिंट करते हैं क्या, एक्स को। रन करते हैं। अभी देखो जो हमारा संजू नाम से जो डेटा था हमारे डेटाबेस में वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। जो संजू नाम से डेटा था वो डिलीट हो चुका है। सेम आप अपना यहाँ पे अपने मोंगोडीबी एटलस में भी रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हो, वो डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोगों ने देखा कि एक डेटा कैसे डिलीट करते हैं। अब अगर हमें मल्टीपल डेटा डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। सो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं माई क्वेरी इक्वल टू नेम डिफाइन करेंगे वैसा नेम जो कि स्टार्ट हो किससे, हम सिंपल यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज करेंगे रेगेक्स। वैसा नेम डिलीट करना है जो कि स्टार्ट हो किससे, स्टार्ट हो जाए आर से। और हमारे पास आर का डेटा कितना है, यहाँ पे आर का डेटा ऐसी है, हम लोग डिलीट करते हैं एस से। वैसा डेटा जो कि डिलीट मतलब कि डिलीट हो जाए किससे, एस से, सारा डेटा डिलीट हो जाए। सिंपल अब हम लोग कॉल करेंगे, रन करते हैं इसको। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, ठीक है। नेम हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पे, रन करते हैं इसको। ओके सो यूएल डिक्शनरी हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पे, डेटा हमारे पास ये आ गया है, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, रन करते हैं। डिफाइन हो गया है। कॉल करते हैं एक्स इजकल टू व्हाट, स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन, स्टूडेंट डिटेल्स कलेक्शन डॉट डिलीट मेनी डेटा डिलीट कर रहे हैं बिकॉज इस नाम से हमारे पास बहुत सारे डेटा है, शिवान है, शुभम है, सीमा है, सो मल्टीपल डेटा है।
सो इसको हम लोग डिलीट करना है, मल्टीपल डेटा को डिफाइन करते हैं माई क्वेरी को। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे और प्रिंट कर लेते हैं सिंपल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। सो एक्स डॉट डिलीटेड अंडरस्कोर काउंट, रन करते हैं अब इसको। अभी देखो टोटल जो है 3 रिकॉर्ड्स हमारा डिलीट हो चुका है, टोटल 3 रिकॉर्ड्स हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट भी मेंशन कर सकते हो, डिलीटेड रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सेम। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स ऑपरेशन जो कि हम लोगों ने सीखा कि मोंगोडीबी को कैसे यूज करना है, मोंगोडीबी को कैसे कन्फिगर करना है, और कोई भी डेटा जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे जो था हमारा डेटा संजू डिलीट हो चुका है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास संजू डेटा नहीं है। अब रिफ्रेश कर देते हैं इसको फिर से, तो हमारे पास जो भी डेटा था एस से स्टार्ट हुआ था वो सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा अपने मोंगोडीबी से। फ्यू सेकंड वेट करो बिकॉज ये रीलोड हो रहा है सारा चीज़, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है सारा ऑपरेशन। यहाँ पे देखो अब हमारे पास कितना है, एक ही डेटा है। हम लोगों ने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से हम लोगों ने 3 डेटा जो है एस से स्टार्ट होने वाले डेटा को डिलीट कर दिया। सो एस से कौन सा नाम स्टार्ट हो रहा है, शिवान, शुभम, और थर्ड जो हो रहा है कौन सा नेम, सीमा। एक ही डेटा हमारे पास बच रहा है, राहुल। सो सेम डेटा अवेलेबल है हमारे पास मोंगोडीबी में। जो भी ऑपरेशन हम लोग जुपिटर नोटबुक में कर रहे थे सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था हमारा यहाँ पे मोंगोडीबी में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम में ये सेटअप कर लो, बिकॉज जो भी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इन टू इन प्रोजेक्ट करने वाले हैं वहाँ पे मैं यूज करने वाले हूँ मोंगोडीबी समटाइम माई सिक्वल और समटाइम कैसेंड्रा डेटाबेस।